जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कुछ दिनों से ये चल रहा है, इंडिया की राफेल एयरक्राफ्ट चीन की शेन्यांग J-16 से कमज़ोर है। देखिए, ये न्यूज़ की शुरुआत हुई एक फेमस मिलिट्री मैगजीन से। जून 22 को उन्होंने लिखा, भारत फ्रांस से राफेल तो खरीद रहा है, लेकिन सिर्फ राफेल या राफेल की मिसाइल इंडिया को चीन के एयरफोर्स से नहीं बचा पाएगा। उसमें वो राफेल की कमी को भर भर के बताया था, जहां कमी भी नहीं थी जानबूझकर बताए थे, और चीन की J-16 की तारीफ की थी और कमजोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। पहली बात यह है दोस्तों, राफेल और J-16 की कंपैरिजन करना गलत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे बताऊंगा। देखिए, तब मैं ये न्यूज़ को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वो मैगजीन तो फेमस थी, लेकिन ओनर रशियन ओरिजिन है। जाहिर सी बात है, रूस की मीडिया कभी भी फ्रांस की राफेल या फिर अमेरिकन ओपन की तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि रूस 50-60 साल से भारत को हथियार बेच रहा है, लेकिन भारत अब रूस के अलावा फ्रांस और अमेरिका, इजराइल से भी हथियार खरीद रहा है। तो रूस की मीडिया अपना हथियार को अच्छा बता के लबिंग करेगा, और ये दोनों तरफ से भी होता है। रूस अमेरिका समेत यूरोपियन हथियारों को बुरा कहता है, अमेरिकन मीडिया रूस के हथियार को कमजोर कहता है। ये अलग टॉपिक है। देखिए, ये न्यूज़ तब ज़्यादा वायरल हुआ जब ये आर्टिकल को यूरोसियन टाइम्स ने पब्लिक किया। दुख की बात यह है, यूरोसियन टाइम के एडिटर इन चीफ इंडियन है, लेकिन वो भी काउंटर करके कुछ नहीं लिखा। मेन आर्टिकल को रशियन एक्सपोर्ट का राफेल के बारे में ये कहना है कह के पब्लिश किया। इस टॉपिक पर यूट्यूब में भी जितना वीडियो बने हैं उसमें भी फैक्ट कम थी, इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाकर राफेल के ऊपर उठाया गया हर सवाल का जवाब दूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। सबसे पहली बात है, राफेल और J-16 का कंपैरिजन करना सही नहीं है, क्योंकि राफेल मीडियम वेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और J-16 हैवी वेट एयरक्राफ्ट है। दोनों का क्लास ही अलग है, इसलिए कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है। आप दोनों का साइज देखो। राफेल की लेंथ है 15.27 मीटर, विंग स्पान 10.9 मीटर और हाइट 5.34 मीटर। J-16 की लेंथ है 21.9 मीटर, विंग स्पान है 14.7 मीटर और हाइट है 6.36 मीटर। फिर भी जो सब पॉइंट वो बताए थे, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। उनका पहला आरोप है, राफेल की प्राइस बहुत ज़्यादा है। एक राफेल में 3 J-16 प्लेन बन सकता है, इसलिए भारत की राफेल अच्छा नहीं है। अगर ये लॉजिक है तो फिर चीन की J-16 F-35 और F-22 से भी अच्छा है, क्योंकि F-35 और F-22 की कीमत भी J-16 से ज़्यादा है। राफेल की प्राइस ज़्यादा इसलिए है, एक तो उसमें इंडिया स्पेसिफिक 14 चेंज हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, भारत राफेल के साथ उसमें लगने वाले मिसाइल और बॉम्ब को भी काफ़ी मात्रा में खरीदा है, तो प्राइस ज़्यादा रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट था, राफेल की स्पीड है मैक 1.8, लेकिन J-16 की स्पीड राफेल से 40% ज़्यादा मैक 2.2 है। देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट की स्पीड ज़्यादा है, यह अच्छा है, लेकिन सिर्फ स्पीड से कुछ नहीं होता है। स्पीड के साथ बाकी स्पेसिफिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। F-35 की मैक्सिमम स्पीड है 1.6 मैक, तो क्या F-35 J-16 से खराब विमान है? तीसरा पॉइंट, राफेल की फ्लाइट सीलिंग 15 किलोमीटर है, जबकि J-16 की फ्लाइट सीलिंग 20 किलोमीटर है। आपको बता दूं, F-35 का भी फ्लाइट सीलिंग 15 किलोमीटर है। चौथा पॉइंट था, राफेल की रेंज J-16 से कम है। देखिए, ये गलत है, क्योंकि J-16 की कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है और राफेल की कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। फिफ्थ पॉइंट ये था, राफेल ज़्यादा वजन हथियार साथ में लेकर उड़ नहीं सकता है। देखिए, ये आरोप सही है और गलत भी, क्योंकि राफेल साइज में J-16 से छोटा है, इसलिए J-16 की मैक्सिमम टेकऑफ वेट राफेल से ज़्यादा है। इस नज़र से ये आरोप सही है। अब गलत क्या है आपको बता देता हूँ। देखिए, इंडिया चाइना सीमा में ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा है, चीन की तरफ से विमान 100% फ्यूल और मिसाइल लेके भारत की तरफ नहीं आ सकते हैं। हाई अल्टीट्यूड के कारण वो 50% पेलोड के साथ ही भारत की तरफ आ सकते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, दोनों विमानों के इंजन के तरफ आने से पहले और कुछ आरोप के ऊपर बात करता हूँ। उनका कहना है, J-16 की PL-15 एयर टू एयर मिसाइल राफेल की मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल से भी बेस्ट है, क्योंकि PL-15 को ऐसा रडार से गाइड किया जाता है, इसलिए जाम करना मुश्किल है। मैं वो महाज्ञानी व्यक्ति को ये कहना चाहता हूँ, मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल को भी ऐसा रडार से गाइड किया जाता है। आप मीटियोर को दुनिया का सबसे बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल कह सकते हो। अमेरिका के पास अमाराम जैसे एयर टू एयर मिसाइल होने के बावजूद वो अब F-35 में मीटियोर मिसाइल लगाने पर विचार कर रहा है। और एक पॉइंट है, J-16 में राडार ऑब्जर्वेंट कोटिंग है, लेकिन राफेल में ऐसा नहीं है। देखिए, ये गलत है।
राफेल में जो इंडिया स्पेसिफिक 14 चेंज किया गया है उसमें एक चेंज राफेल में राडार ऑब्जर्वेंट कोटिंग लगाने को लेकर है। इसके साथ राफेल की जो डिजाइन है मतलब राफेल के विंग्स और फ्यूजलेग को राडार ऑब्जर्वेंट कंपोजिट मटेरियल और लाइट वेट टाइटेनियम से बनाया गया है ताकि राफेल के राडार क्रॉस सेक्शन कम रहे। अब आता हूँ इंजन के ऊपर। उनका कहना है राफेल में M88 इंजन इस्तेमाल होता है जो 75 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है, लेकिन J16 में WS10B इंजन इस्तेमाल होता है जो लगभग 150 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। इसलिए J16 की थ्रस्ट टू वेट रेशियो राफेल से अच्छा है। देखिए ये सच नहीं है क्योंकि राफेल एक मीडियम फाइटर जेट है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से इंजन से पावर मिलता है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ जिससे चीन की WS10B इंजन पर कई सवाल उठते हैं। देखिए फ्रांस के साफ्रॉन जो राफेल के इंजन बना रहा है वो 75 ईयर्स पुराना कंपनी है और वो अपना काम को सही तरीके से करता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। लेकिन WS10B इंजन अब से कुछ महीने पहले ही J16 में लगा है। पहले रूस के AL31 इंजन उसमें इस्तेमाल होता था, फिर चीन कुछ महीना एयरक्राफ्ट में एक इंजन AL31 रखा, दूसरा इंजन WS10B इंजन को रख के टेस्ट किया। अब चीन बता रहा है कि J16 में दोनों इंजन WS10B का है, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है ये एक सवाल है। इसके साथ WS10B की परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठते हैं। अगर चीन इतना अच्छा इंजन बना रहा है तो पाकिस्तान की JF17 में जो इंजन इस्तेमाल हो रहा है उसे रूस से क्यों मंगा रहा है? उसे चीन क्यों खुद नहीं बना रहा है? क्योंकि JF17 की इंजन WS10B से कम ताकतवर है। ये वही बात हुआ, एक बच्चा क्लास 5 में टॉप कर रहा है लेकिन वही बच्चा क्लास 2 में फेल हो रहा है। फिर भी मैं मान लेता हूँ J16 राफेल से अच्छा है। आप मुझे बताओ इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि चीन की J16 सुखोई 30 MKK और सुखोई 27 की बेस पर बना है और ये सब प्लेन से बेहतर सुखोई 30 MKI इंडिया के पास है। इसके साथ राफेल इराक, सीरिया, लीबिया और अफगानिस्तान में अपना ताकत दिखा चुका है, लेकिन चीन की J16 ऐसा कोई कारनामा नहीं किया है। देखिए रशियन एक्सपर्ट J16 की तारीफ और राफेल को नीचा दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे थे ताकि इंडिया चीन को जवाब देने के लिए MMRC-2 टेंडर में रशियन फाइटर जेट को ही खरीदे। देखिए भारत को जो एयरक्राफ्ट सही लगेगा वो वही लेगा और ये मीडिया वार भी चलता रहेगा। आपको आगे इस तरह की और भी वीडियो दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये टॉपिक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।